इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं आपको शेयर बाजार के कई टॉपिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि शेयर बाजार को समझकर हम उसमें बिजनेस कर सकें। उसी के क्रम में आज हम समझने वाले हैं लायबिलिटीज क्या होती है किसी कंपनी की और कैसे लायबिलिटीज हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में, किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो उसको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं और टाइप्स भी बताऊंगा लायबिलिटीज के। तो देखते हैं इसे। लायबिलिटीज क्या है? ए लायबिलिटी इज ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी दैट रिजल्ट्स इन द कंपनीज फ्यूचर सैक्रिफाइस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू अदर एंटिटीज और बिजनेस। सरल सी भाषा में लायबिलिटी क्या होता है? एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है, आपके ऊपर बोझ होता है, दायित्व होता है किसी कंपनी पर। किसी कंपनी पर जो दायित्व होते हैं कि मुझे भविष्य में ये पैसा चुकाना है, उसे ही लायबिलिटीज कहते हैं सरल सी भाषा में। और उसके लिए कंपनी क्या करती है? अपने सैक्रिफाइस करती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, क्योंकि उसको चुकाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो भी उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसे उसको देना पड़ेगा दूसरी कंपनी को, तभी उसकी लायबिलिटीज दूर होंगी। A liability is something a person or company owes usually a sum of money। ज्यादातर लायबिलिटीज किस रूप में होती है? जब कंपनी दूसरी कंपनियों से क्या करती है? मार्केट से पैसा उठा लेती है या कंपनियों से पैसा उठा लेती है, लोगों से ले लेती है। तो सिंपल सी भाषा में लायबिलिटी ज्यादातर हम यूं कह सकते हैं, लायबिलिटी किसी भी रूप में हो सकती है लेकिन जनरली ये मनी के रूप में होती है और हमको मनी के रूप में ही चुकाना पड़ता है इसे। अदरवाइज ये गुड्स में भी हो सकती है, सर्विसेज में भी हो सकती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज देखते हैं। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और कंटीजेंट लायबिलिटीज, ये तीन प्रकार की होती हैं लायबिलिटीज। इनको समझते हैं हम। लायबिलिटीज के प्रकार, पहला प्रकार है करंट लायबिलिटीज। क्या होती है करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटीज विच आर नॉर्मली ड्यू एंड पेएबल विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज उन लायबिलिटीज को कहा जाता है जो 1 साल से कम में कंपनी को चुकाना जरूरी है। 1 वर्ष होने से पहले जो कंपनी को चुकाना है उसे हम करंट लायबिलिटीज में काउंट करेंगे। ऐसे सभी दायित्व या ऐसी सभी देनदारियां जो उसे 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है, 1 ईयर में, उसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। अनदर वर्ड फॉर दीज लायबिलिटीज इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। 1 साल से कम की जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं जो कंपनी को चुकानी है, उसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। करंट लायबिलिटीज एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से होते हैं करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल। तो क्रेडिटर्स होते हैं, सैलरीज एंड वेजेस पेबल होती हैं, ग्रेजुटी और बोनस पेबल होते हैं, इंटरेस्ट पेबल होते हैं, बिल पेबल होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट होते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम होती है, सेल्स टैक्स पेबल होते हैं, इनकम टैक्स पेबल होते हैं, प्रोविजंस होती है, अदर टैक्स पेबल होते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब होते हैं। लायबिलिटीज के प्रकार में ही हम देखते हैं दूसरा प्रकार, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच डोंट ड्यू इमीडिएटली बट बिकम ड्यू आफ्टर ए 1 ईयर और मोर। ऐसी सभी लायबिलिटीज जो 1 साल से अधिक के लिए हैं ड्यू, उनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। अर्थात ऐसे दायित्व या ऐसी देनदारियां जो हमें 1 साल बाद चुकानी है, फ्यूचर में चुकानी है 1 साल बाद, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, मॉर्गेज लायबिलिटीज पेबल आफ्टर 1 ईयर, ध्यान रखना, लीज पेमेंट्स, इंटरेस्ट इफ पेबल ऑन मैच्योरिटी, बॉन्ड्स पेबल, ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं इसको, जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज के रूप में भी जानते हैं। लायबिलिटीज के प्रकार में तीसरा प्रकार कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज दैट मे ओकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ ए फ्यूचर इवेंट। ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ये जरूरी नहीं हो
पॉसिबल है, इसकी संभावना है कि हो भी जाए, वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि उस क्या हुआ है। देखते हैं इसको आगे। देयरफॉर कंटीजेंट लायबिलिटीज आर पोटेंशियल लायबिलिटीज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल लायबिलिटीज, संभावित लायबिलिटीज की हो सकती है, जरूरी नहीं है हो। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कंपनी इज फेसिंग ए लॉ सूट ऑफ $1 lakh, द कंपनी वुड इनकर ए लायबिलिटी ऑफ इफ द लॉ सूट प्रूव सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कंपनी पर मान लीजिए 1 लाख का किसी ने मुकदमा कर रखा है और कंपनी हार गई उस मुकदमे को, तभी उसके ऊपर वो $1 लाख को चुकाने की लायबिलिटी बनेगी। अगर कंपनी वो मुकदमा जीत जाती है तो उसके ऊपर वो लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ऐसी लायबिलिटीज जो पोटेंशियल हो कि हाँ हो सकती है, संभावित है, अगर हम मुकदमे में हार गए तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटीज। और ये कौन कौन सी होती है, एग्जांपल्स देखिए, लॉ सूट प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोडक्ट वारंटीज होती हैं, क्लेम्स होते हैं ना, और गारंटी फॉर लोन्स, ये सब क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज की श्रेणी में आते हैं। लायबिलिटीज को कैसे चुकाया जाता है? लायबिलिटीज आर सेटल्ड ओवर टाइम थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। लायबिलिटीज को कोई भी कंपनी कैसे चुका सकती है, या तो वो मनी ट्रांसफर करके, मान लीजिए कि कोई मेरे से उधार मांगता है तो या तो मैं उसको मनी दे दूं, या मैं उसको गुड्स दे दूं, चीजें दे दूं उसको, यानी कि, या फिर मैं उसको कोई सर्विस दे दूं। तो इन 3 प्रकार से लायबिलिटीज को चुकाया जा सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी शेयर मार्केट की कंपनी की कैसे हम लायबिलिटीज चेक करें, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप किसी भी ब्राउजर पे चल जाएं और जैसे मैंने यहाँ टाइप किया है SBIN लायबिलिटीज, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी मैं चेक करने वाला हूँ। ऐसे ही किसी भी शेयर का नाम आप लिख दें, यानी कि शेयर मतलब किसी कंपनी का नाम लिख दें और यहाँ लायबिलिटीज लिख दें, तो आपके पास यहाँ लायबिलिटीज आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल लायबिलिटीज दी हुई है। मैं इसको पूरा बैलेंस शीट को खोल के दिखा देता हूँ, कितनी लायबिलिटीज हैं उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की आ चुकी है साइट, और इसमें हम जब नीचे जाएंगे तो ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN बैलेंस शीट, ये करोड़ में है सारे आंकड़े, ये जितने भी हैं 2020, ये 2019 के हैं और ये 2018 के डाटाज है। तो आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल है 892, रिजर्व्स हैं 2,31,114, टोटल शेयर होल्डर्स फंड है 2,32,007, सिक्योर्ड लॉस दिए हुए हैं 3,14,655, अनसिक्योर्ड दिया हुआ है 3,32,41,620 और टोटल डेट दिया हुआ है 35,56,274 और टोटल लायबिलिटीज दी हुई है 37,88,283। अब ये कैसे निकला आप सोच रहे होंगे, तो मैं इसके लिए आपको एक्सेल पे ले चलता हूं, इसी डाटा के साथ, इसी ओरिजिनल डाटा के साथ मैं आपको एक्सेल में दिखाने जा रहा हूं कि ये क्या है। तो ये देखिए मैंने प्रिपेयर कर रखी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैलेंस शीट है, जो अभी हम देख रहे थे, फिगर्स इन करोड़ रुपीज है। ये 2020 का है हमारे पास, ये 2019 का है और ये 2018 का है। इस तरीके से है ये सारी कहानी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है, शेयर कैपिटल है 892 दिया हुआ है और रिजर्व्स हैं 2,31,114। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा ये 2,32,207। इन दोनों का टोटल शेयर कैपिटल और रिजर्व को जोड़ने के बाद आता है हमारे पास टोटल शेयर होल्डर्स फंड, जो कि 2,32,007 आया है 2020 के आंकड़ों में। ऐसे ही सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल डेट आएगा, यानी कि इन दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये टोटल डेट आ जाएगा। और टोटल लायबिलिटीज को कैसे काउंट करना है, उसके लिए आप बड़ा आसान है, टोटल लायबिलिटीज को देखना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, ये टोटल शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट दोनों को जोड़ दो। तो मैं ये 2,32,007 में ये 35,56,276 को जोड़ने जा रहा हूं। तो ये आप देखेंगे यहाँ नीचे, तो ये आ गया सम, दिख रहा है आपको यहाँ सम, ये देखिए यहाँ, तो ये आ गया है 37,88,283 और वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये ग्रीन में यही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लायबिलिटीज निकालते हैं बैलेंस शीट में। तो ये आप लायबिलिटीज ऐसे चेक कर सकते हैं। आप SBI की लायबिलिटीज देखेंगे तो 2018 में 32,87,613 करोड़ की लायबिलिटीज थी, फिर बढ़कर 35,35,316 की लायबिलिटीज हो गई, फिर 37,88,283 करोड़ की लायबिलिटीज हो गई हैं 2020 में।
तो लायबिलिटीज से हमें पता चलता है कि वो कंपनी कितना उधार ले रही है। लेकिन केवल लायबिलिटीज ही नहीं, असेट्स के बारे में भी जानना जरूरी है, तभी आप उसको कवर कर पाएंगे। असेट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं और इसी प्रकार से उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।